जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से निष्ठा क्लासेस में। और आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। आई होप आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो की लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से निष्ठा क्लासेस में। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उनको आप अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कैसे उन क्वेश्चंस को, हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। तो आई होप आप सभी के पास, अगर हम बात करें यहाँ पर, वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर में कई बार वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे प्रूव करना है, वो कह रहा है prove that sin theta plus cosec theta का whole square plus cos theta plus sec theta का whole square is equals to 7 plus tan square theta plus cot square theta। ठीक है, देखिए अपन कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि LHS से सॉल्व करो, आप किधर से भी कर सकते हो, लेकिन हम आसान तरीका ये कि हम पहले इसको LHS से प्रूव करते हैं। तो यहाँ बाय टेकिंग LHS या बाय LHS। तो LHS क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसे इसका होल स्क्वायर खोलो। होल स्क्वायर तो पता ही होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो लिख लो। a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर बोलते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो बस वही करना है यहाँ पे। ऐसे इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बात क्लियर है? जरा ध्यान दो यहाँ से। अगर हम चाहे तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में एक साथ रख सकते हैं। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है? कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ देखा जाए तो साइन इंटू कॉसेक, तो आप सभी को पता है, मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा या cosec इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। ऐसे ही अगर मैं sec थीटा निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, यही आएगा ना। ठीक है, ध्यान से समझो। तो अगर मैं यहाँ पे sin की जगह 1 बटे cosec रखूंगा तो cosec से cosec कट जाएगा। तो चलिए रख देते हैं 2 1 अपॉन, यहाँ पे रख सकते हैं cosec थीटा इंटू ये आएगा ऊपर cosec थीटा। ठीक है, प्लस sec को लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें tan लाना sec नहीं लाना। ऐसे ही यहाँ चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा और सेक को लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कट गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर है? ध्यान समझो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1। ठीक है, समझ आ रही बात? अब यहाँ पर ये 1 है तो 1 प्लस क्या आएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा 2 और ये भी 2, तो 2 और प्लस 2 4 हो गया। तो 2 ये और 2 ये, और ये क्या बचा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ऐड करो आप 4 और 1 5, ठीक है, 5 और 2 7, तो ये आ जाएगा 7 प्लस, अब क्या बचा हमारे पास tan और cot, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका RHS। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड आ गई। इट मींस क्या हो गया, ये आपका प्रूव हो गया कि अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए
जल्दी से नोट कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न है एकदम खतरनाक प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। m इक्वल्स टू साइन टेन थीटा प्लस साइन थीटा एंड n इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अंडर रूट m इंटू n। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है, आपके पास दो तरीके हैं कि LHS लो, उसके बाद वैल्यू सेट करो और ये प्रूव कर दो, है ना। दूसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों में ही अगर वैल्यू m और n की वैल्यू हमें गिवन है, m की वैल्यू है ये और n की वैल्यू है ये, तो अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों में पुट कर लें और दोनों को आपस में इक्वल कर दें। तो जो आपको तरीका बेहतर लगे वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। तो अगर LHS लेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पर अगर इस वैल्यू को अगर a माना जाए और इस पूरी वैल्यू को b माना जाए तो एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे लगा सकते हैं, तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, साथ में प्लस वैल्यू आएगी टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी, ये पहले ब्रैकेट में आ गया। दूसरे ब्रैकेट में आएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो आएगा ही आएगा, और माइनस के साथ ये वैल्यू आएगी, तो माइनस इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का टेन हो जाएगा, ठीक है भाई, और प्लस का साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू कटेगी, ये कट गई, यहाँ साइन से साइन कट गया, तो अगर मैं जोड़ूंगा तो ये क्या जाएगा, टेन प्लस टेन, ये हो जाएगा टू टेन थीटा इंटू, ऐसे साइन प्लस साइन ऐड करूंगा तो ये जाएगा टू साइन थीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो टू टू जा फोर, तो ये जाएगा फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर हमारे पास ऑप्शन है, चाहे तो हम इतना ही छोड़ दें, अब या तो 4 आ गया, अब मुझे बनाना है m इंटू n, तो इसे रूट के अंदर ले जाऊंगा, तो इससे बढ़िया है कि आप इसे यहीं पे छोड़ दो, RHS ले लो और वो भी वैल्यू प्रूव कर लो, ठीक है। अगर इसी प्रकार अगर RHS लेंगे बेटा बाय RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड, तो क्या जाएगा, 4 रूट m इंटू n। 4 m की वैल्यू क्या है, ये वाली पुट कर दो, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू n की वैल्यू है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या है 4 अंडर रूट, इसका हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है। 4 अगर हम चाहें तो टेन को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बटे 1 मान लो, ठीक है। अब अगर हमें देखो साइन कॉमन भी मिल रहा है तो 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लेकिन बचेगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लगभग सॉल्यूशन हो चुका है। अगर हम चाहेंगे तो 4 साइन स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा अंडर रूट, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको अच्छे से पता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है 10। तो अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करता हूँ तो यह जाएगा 4 साइन थीटा अंडर रूट, यह जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, अब बाहर निकलेगा 10 स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये जाएगा 4 साइन थीटा इंटू 10 थीटा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ गई, यहाँ भी आ रहा है 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ भी आ रहा है 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये दोनों ही वैल्यू सेम हो गई। इसका मतलब हुआ कि m बाई, अगर हम देखेंगे यहाँ नाउ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 4 mn, ठीक है। तो ये क्या जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 रूट mn, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही तो प्रूव करना था कि हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है वो 4 रूट mn के बराबर है, ठीक है। चलो, तो इसी कभी भी कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा लगता है, हालांकि चाहो तो अब यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा। अगर हम इसे स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, 4 बाहर रखूंगा, अंडर रूट में ले जाऊंगा तो ये टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा, टेन स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर माइनस 1 कर दूंगा और जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो वही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है कि दोनों ही कर सकते हो बराबर, तो दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। बात समझ आ रही है, आई होप आप समझ रहे होंगे चीजों को। तो ऐसे क्वेश्चन को
आप अच्छे ढंग से समझ लें, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और बोर्ड में जरूर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, क्योंकि 5 मार्क्स के आने के एक क्वेश्चन के चांसेस पूरे हैं, और वो जो क्वेश्चन होगा वो लगभग इसी टाइप का होगा, ऐसा ही लेवल उसे देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, a sin theta plus b cos theta equals to m and a cos theta minus b sin theta equals to n. Prove that m square plus n square equals to a square plus b square. ध्यान समझो, यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू आपको दे रखी है a sin theta plus b cos theta और n की वैल्यू दे रखी है a cos theta minus b sin theta, और प्रूव करना है m square plus n square equals to a square plus b square। तो ठीक है, ध्यान समझो, m और n की वैल्यू आपको दे ही रखी है, तो हम चाहें तो पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या पुट करना है, m स्क्वायर n स्क्वायर, तो हम अगर m स्क्वायर और n स्क्वायर की पहले वैल्यू निकाल लें तब उसमें पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर हम LHS लेते हैं बेटा तो यहाँ पे आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, ये वाली a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू ये है तो ये आ जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा इनके होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर खोलो तो आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा a कॉस है ना, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ऐसे इसका खोलेंगे तो क्या आएगा, ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट का दुगना, तो 2ab यहाँ भी आएगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। देखो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, है ना। अब अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म। इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ पे भी दोनों में a स्क्वायर है, आप a स्क्वायर में से कॉमन ले लो, तो अगर a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर b स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। तो यही आपको प्रूव करना था कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर वैल्यू क्या लानी थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, if sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p then prove that p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू sin थीटा। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमें यहाँ पर क्या है, p की वैल्यू दे रखी है, अब मुझे प्रूव क्या करना है, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो sin थीटा के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, LHS लेंगे, और LHS में क्या है, p स्क्वायर माइनस 1 बटे है p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा प्लस 1। इसका होल स्क्वायर खोलोगे बेटा क्या आएगा, ये आएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ऐसे यहाँ नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1। ठीक है भाई, चलो अब अगर हम देखते हैं तो मैं sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो करोगे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1।
और इस पूरे के बटे यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, tan की जगह हम ले सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा क्यों करूंगा, तो ये प्लस का 1 उससे कट जाएगा, जैसे यहाँ +1 और ये -1 कट जाएगा, तो मैं sec को चेंज नहीं करूंगा, ऐसे ही रखूंगा sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं कर दूंगा क्या, sec स्क्वायर थीटा -1, तो प्लस आएगा 2 sec थीटा इंटू tan थीटा +1, तो ये 1 से 1 कैंसिल और ये वाला 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये आएगा 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, और बटे में क्या आएगा, ऐसे ही इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी वही आएगा 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। ऊपर देखो क्या कॉमन मिल रहा है, ऊपर दोनों में 2 tan थीटा कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा tan और यहाँ बचेगा sec, ये आएगा tan थीटा प्लस sec थीटा बटे नीचे भी दोनों में sec कॉमन ले लेंगे तो 2 sec थीटा कॉमन लोगे बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा sec और यहाँ बचेगा tan, तो यहाँ भी वही आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया, ऊपर आया tan थीटा और नीचे आ गया sec थीटा। तो अगर tan को मैं रखूंगा sin थीटा बटे कर लूंगा cos थीटा, और ये sec इंटू 1 मान लो तो 1/sec क्या होता है, ये cos थीटा बन जाएगा, इस cos से cos कट गया तो ये क्या आ गया, राइट आंसर आ गया sin थीटा, और यही प्रूव करना था। तो p² - 1/p² + 1 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, sin थीटा। बात क्लियर है, और यही इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर, तो ये हो गया आपको प्रूव, और यही तो प्रूव करना था कि p² - 1/p² + 1 इक्वल्स टू क्या लाना था, sin थीटा लाना था। तो ये जो प्रश्न है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।